Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक, जिंदा, जलाली और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस एंड द माइटी नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं एक बार फिर से बेसिक टीचिंग के इस 9th वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज मैं वर्शिप, आराधना के बारे में मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सिर्फ गीतों को ही आराधना समझते हैं। मैं इसे रिजेक्ट नहीं करता, मैं इसे कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इससे बहुत बढ़कर है, जिसकी तालीम, जिसकी शिक्षा हमें आज मिल जाएगी। इससे पहले कि मैं आज के वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ कि हमने रिसेंटली थर्सडे को एक वीडियो पब्लिश किया है जिसका नाम है कि अब परमेश्वर का क्रोध आएगा। मैं जानता हूं कि ये टाइटल जो है, इसको देखकर काफी सारे लोग इन वीडियोस को अवॉइड करते हैं, लेकिन याद रखिए, जो चीज बाइबल में आई है आप उसे इग्नोर और अवॉइड नहीं कर सकते। आप में से हर एक को उस वचन को सुनना चाहिए। और इन दिनों में हम लोगों ने काफ़ी टाइम से हमारे पास ये सर्विस है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियो व्हाट्सएप पे मिले, तो इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है। आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ इतना लिख कर के परमेश्वर का क्रोध, द रैथ ऑफ गॉड, जस्ट आप हमें ये भेजेंगे और हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। और मैं आप सबसे कहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो, इसमें जो वचन है वो आपके जीवन को बदल सकता है और आपके अंदर परमेश्वर के साथ चलने की भूख और प्यास पैदा कर सकता है। अब आइए, मैं आपके साथ आज 9th वीडियो शेयर कर रहा हूं। इससे पहले मैं 8 वीडियो इसी चैनल पे शेयर कर चुका हूं। हर वीडियो के साथ एक आर्टिकल है। इससे पहले मैं वीडियो डाल चुका हूं प्रार्थना के विषय में, बाइबल को कैसे पढ़ना है, उपवास कैसे करना है, कौन सी कलीसिया में जाना चाहिए, प्रभु भोज क्या है, और भी कुछ टॉपिक्स पे मैंने डाला है। और मैं आज बेसिक वीडियो का 9th वीडियो मैं आज पब्लिश आपके सामने लाया हूं। और आज के वीडियो का नाम है एक सच्ची आराधना। बाइबल ऐसा बताती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि फरीसी और यीशु का आमना सामना हुआ। वो दिन थे जो सब्त के दिन थे, जिस दिन इज़राइल में से कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता था, वो कोई ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते थे, वो अपने घरों में बैठे रहते थे। और आप जानते होंगे कि जीसस सबत के दिन बहुत सारे मिरेकल्स करता था। यीशु उनको सबत का अर्थ समझाना चाहता था। एक दिन इन्होंने यीशु के चेलों को कुछ काम करते हुए देखा और इन्होंने अपनी एक्यूजेशन स्टार्ट की, दोष लगाना स्टार्ट किया। तब प्रभु ने उन्हें कहा कि यशाया ने तुम्हारे विषय में ठीक कहा है, तुम होठों से मेरा आदर करते हो, परंतु तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं और तुम व्यर्थ आराधना कर रहे हो। उपासना लिखा गया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सबसे पहले वर्शिप में अगर हार्ट इन्वॉल्व नहीं है तो वर्शिप नहीं है, वो मात्र शब्द हैं, केवल वर्ड्स हैं। आज मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं और आज मैं वर्शिप के ऊपर सिर्फ आपके साथ 2 पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूं और दोनों के लिए मेरे पास एक स्क्रिप्चर है। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलिए
कुलिस्सियों की पत्री, द बुक ऑफ कोलोसियंस, और उसका 3 अध्याय, चैप्टर 3। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 3:16 मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। यहां पर सबसे अच्छी बात यह लिखी गई है, परमेश्वर के लिए। याद रखिए, कई बार जब आप वर्शिप करते हैं तो कई बार आप शब्दों पे ध्यान नहीं देते, आपको उसकी म्यूजिक अच्छी लगती है, उसकी रिदम अच्छी लगती है, लेकिन आप इससे कितने लोग जो हैं उन वर्ड्स की तरफ इंप्रेस या अट्रैक्ट होते हैं। याद रखिए, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं से 2 पॉइंट्स। कई सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि वर्शिप जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, गीत गाना इंपॉर्टेंट नहीं है। जी बिल्कुल गलत है ये बात। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो ज्योतिषी यीशु को ढूंढते ढूंढते यरूशलेम आ गए, और जब उन्होंने राजा हेरोदेस से मुलाकात की तो जानते हो उन्होंने क्या कहा? यहूदियों का राजा कहाँ है, हम उसकी आराधना करने आए हैं। बाइबल बिगिन विथ वर्शिप। अगर आप यीशु मसीह का लास्ट देखें तो ऐसा लिखा गया है कि जैसे उसने प्रभु भोज की रोटी ली, मरकुस में लिखा गया है कि रोटी लेने के बाद उन्होंने भजन गाया। यीशु ने मौत से पहले भी गीत गाया था। आजकल कई सारे लोग सोचते हैं कि वर्शिप इंपॉर्टेंट नहीं है। जी नहीं, याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम अनुभव करने के लिए वर्शिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आराधना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप परमेश्वर के प्रेम को तब तक नहीं समझ सकते फुली जब तक आप एक सच्ची आराधना करने वाले व्यक्ति न बने। बाइबल बताती है कि एक समय था जब पॉल और सिलास अरेस्ट हुए, क्योंकि उन्होंने एक लड़की में से दुष्ट आत्मा निकाली थी, और जब वो अरेस्ट हुए उन्हें जेल में रखा गया। आधी रात को बाइबल बताती है वो प्रभु के लिए गीत गा रहे थे, और जैसे ही वो गीत गा रहे थे, बाइबल बताती है वहां पर भूकंप आया, और सारे लोग जितने उनके गीतों को सुन रहे थे उनके बंधन खुल गए और हर व्यक्ति आजाद हुआ। याद रखिए, पौलुस और सिलास परमेश्वर की आराधना, प्रभु के लिए गीत इसलिए नहीं गा रहे थे क्योंकि उन्हें इस जेल में से आजादी चाहिए थी। आप बिलीव कीजिए, आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय में कि जब उनको छुटकारा मिला उसके बाद भी वो भागे नहीं, वो उस जेल में ही खड़े थे। याद रखिए, वर्शिप इसलिए नहीं की जाती क्योंकि आपको छुटकारा चाहिए, आपको चमत्कार चाहिए। वर्शिप हमेशा इसके लिए करनी चाहिए कि आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं और आप उसे बता रहे हैं कि वो आपकी जिंदगी में क्या महत्व रखता है। जब भी मैं प्रभु की आराधना करता हूं, मैं इसलिए आराधना नहीं करता क्योंकि मुझे फाइनेंस चाहिए, मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे चीजें चाहिए। मैं प्रभु की आराधना इसीलिए करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि उसने मुझे पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। और कई बार मैं गीतों के द्वारा परमेश्वर को एक्सप्रेस करता हूं कि आप कितने महान हैं और आपने मुझ जैसे व्यक्ति को पाने के लिए और आजाद करने के लिए आप कहां से गुजरे हैं। याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, आराधना में अगर आपका हृदय परमेश्वर के उपकारों को याद नहीं कर रहा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आराधना वो आराधना नहीं है, वो मात्र गीत है। और यीशु ने कहा, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि ये होठों से मेरा आदर करते हैं परंतु इनके दिल मुझसे दूर हैं। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, एक ऐसी किताब है बाइबल की जहां पर आपको कुछ कुछ समय में दिखेगा कि कैसे स्वर्गदूत प्रभु की आराधना करते हैं। आप जानते होंगे स्वर्ग में कांच का समुंदर है, उड़ते हुए घोड़े हैं, बोलते हुए पेड़ हैं और कांच का समुंदर है। ऐसे क्रिएचर्स हैं वहां पर, ऐसे प्राणी हैं जिनके पूरे बदन पे आंखें ही आंखें हैं। और आप जानते हैं कोई भी स्वर्ग की तारीफ नहीं करता कि कांच का समुंदर है वगैरह वगैरह। सब वहां पर एक ही बात कहते हैं, वध हुआ मेमना यीशु मसीह आदर और महिमा के योग्य है।
वहां पर वर्शिप हेवन की नहीं होती है, वहां पर वर्शिप यीशु मसीह की होती है। आज मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं, जब आप चर्च में जाते हैं और जब आप प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए खड़े होते हैं, आप वर्शिप में खुदा के लिए गाते हैं कि आप लोगों को देखते हैं? बहुत बार हम वर्शिप करते नहीं है, हम वर्शिप देखते हैं। वो गिटार कैसे बजा रहा है, वो तबला कैसे बजा रहा है, वो आराधना कैसे कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको वर्शिप में लोग दिख रहे हैं तो आप वर्शिप में एंटर ही नहीं हुए हो। जब आप प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, भले ही आपकी आंखें खुली हैं, लेकिन आपका ध्यान उसकी तरफ है और आप अपने गीतों के द्वारा उसे बताते हो कि उसने आपके लिए क्या क्या किया है। उसने आपके लिए जिंदगी दी, उसने आपके लिए लहू बहाया, वो आपके लिए श्रापित हुआ, वो आपके लिए लानती हुआ। सारे वो पाप जो आपने किए थे उसने वो वहां पर उठाए और आपको माफी दी। और उसके बाद भी उसने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, उसने आपको ब्लेसिंग दी, बच्चे दिए, परिवार दिया, खाना दिया, तन पे कपड़े दिए, उसने आपकी सेहत को ठीक किया और इससे बढ़कर उसने किया। आराधना सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से मांगना नहीं होता। आराधना का अर्थ होता है कि आप गीतों के द्वारा परमेश्वर को एक्सप्रेस करते हो कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। और ऐसी आराधना में ही परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरता है, और आत्मा से भरने के बाद लिखा गया है, हम अनुभव कर पाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए क्या है। पौल और सिलास वहां पर इसलिए आराधना नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको छुटकारा चाहिए था। जी नहीं, उन्होंने ऑलरेडी ये बात समझ ली थी कि खुदा स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक उनके लिए मरा है, और वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर धन्यवादी थे। आज अपने आप से पूछिए, आप जब आप आराम से अपने घर में रहते हैं या आप कलीसिया के अंदर हैं और आप प्रभु के लिए गीत गा रहे हैं, क्या आपका हृदय आपकी आराधना में है कि आपका मन सिर्फ भटक रहा है? उस बहन को देखेंगे, उस भाई को देखेंगे, वर्शिप लीडर को देखेंगे, या तो बहुत सारी एक्टिविटीज को हम देखते हैं और हम वर्शिप मिस कर देते हैं। प्रभु मेरा गवाह है, अब तो कलीसियाएं बंद हैं, लेकिन जब भी कलीसिया खुली रहती थी, जब भी मैंने परमेश्वर के लिए कोई गीत गाया, मैंने लोगों को नहीं देखा, मैंने ये देखा कि मेरे स्वर्गीय पिता ने मेरे लिए क्या किया। आराधना जिसमें प्रभु के उपकार याद करना नहीं है, वह आराधना नहीं है, वे मात्र गीत है। यहां पर लिखा गया है, आत्मिक गीत गाओ, आत्मा में होकर गीत गाओ। और याद रखिए, इन दिनों में बहुत लोग कहते हैं वर्शिप इंपॉर्टेंट नहीं है। यीशु ने आराधना की है, प्रभु के दासों ने आराधना की है। लाल समुंदर 2 भाग होने के बाद मरियम ने उसकी स्तुति की। आप पढ़ के देखिए, बाइबल में बहुत बार आपको लगेगा मरियम का गीत, हन्ना का गीत, दाऊद का गीत। वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट है। भजन सहायता पूरी आराधना और स्तुति से भरा हुआ है। हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते, हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आराधना में प्रभु के गीतों के अंदर उसके उपकारों को याद करें। आप में से कितने लोग हैं, मुझे बताइए, सुसाइड कर लेते अगर हम यीशु में नहीं होते? आज उसकी वजह से हम जिंदा हैं, आज उसकी वजह से हमारे घर में दवाइयां चली गई, आज उसकी वजह से हम पर कर्जा नहीं है, आज उसकी वजह से संसार में हमारी एक इज्जत है। ये सब उसकी वजह से है। आदर और महिमा उसे मिलनी चाहिए। अब आइए, दूसरी चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं आराधना की, और आप मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति की किताब और उसका 22वां अध्याय, जेनेसिस 22, पैदाइश। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 5वां वचन। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवित करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। 100 साल की उम्र में बूढ़े इब्राहिम को परमेश्वर पिता ने एक बच्चा दिया, उसका नाम इसहाक रखा गया। कुछ समय के बाद प्रभु ने उसे ये कहा कि इस बच्चे को ले और बलिदान कर, और बाइबल बताती है होम बलि कर। अगर आप लेवी व्यवस्था में पढ़ेंगे तो होम बलि जलाकर काट दी जाती थी। पहले उसे काटते थे, फिर उसे जलाते थे। इट मीन्स प्रभु इसहाक को कह रहा था, परमेश्वर इब्राहिम को कह रहा था, पहले इसहाक को मार
और उसके बाद उसे जला। इसीलिए उस पहाड़ पे जाते जाते उन्होंने आग भी ली थी और उन्होंने अपने हाथ में छुरी भी ली थी। और जब वो इब्राहिम इसहाक को बलिदान करने के लिए जा रहा था तो उसने अपने साथ 2 सेवकों को भी लिया था। और जब वो ऊपर जा रहा था तो उसने अपने सेवकों को अपने पास नहीं आने दिया। याद रखिए, वर्शिप एक सीक्रेट थिंग है। ये आपका और पिता का संबंध है, ये एक रिश्ता है। अगर आपको लगता है कि आराधना सिर्फ गीत है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गलत हैं। मैं गीतों को रिजेक्ट नहीं कर रहा, मैंने आपको बताया गीत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आपको लगता है गीत ही सब कुछ है और इन पैसेजेस की तरफ आपका ध्यान नहीं है, तो आपकी आराधना एक सूखी हुई, एक ड्राई वर्शिप है। बाइबल बताती है जब ये ऊपर जा रहे थे तब वह अपने सेवकों से कहता है, तुम ठहरो, तुम यहीं रुको, मैं और लड़का ऊपर जाएंगे दंडवित। इंग्लिश में लिखा गया है वर्शिप। मैं और ये लड़का ऊपर जाएंगे, आराधना करेंगे और लौट आएंगे। परमेश्वर एक व्यक्ति को कहता है अपने बेटे को मार, लेकिन इब्राहिम कहता है नो, भले ही मैं जा रहा हूं, मैं लौट आऊंगा। और जैसे वो वहां पर गया, आप वचन को आराम से पढ़ के देखिए, आगे चल के कोई गीत नहीं गाया गया, कोई भी नहीं, नो वर्ड, कुछ भी नहीं कहा गया। जैसे ही इब्राहिम वहां पर गया, वो अपने बेटे को मारने पर था कि खुदा उसे कहता है वेट, इसे कुछ मत कर, मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। आप जानते हैं यहां पर आराधना क्या दिखाई दे रही है? अपनी सबसे प्यारी चीज परमेश्वर को देना एक सच्ची आराधना है। जरा सोचिए, आप एक अफेयर में हैं, आप अपने सेलफोन के साथ बहुत अटैचमेंट में हैं, आपका पूरा ध्यान पैसों पर है, आपका पूरा ध्यान लीडर बनने पर है। याद रखिए, जिस चीज को आप परमेश्वर से अधिक प्रेम करेंगे वो चीज आपका इसहाक है। और याद रखिएगा, एक दिन परमेश्वर इसहाक को आपसे मांगेगा, क्योंकि परमेश्वर के अंदर एक पवित्र जलन है। जिस चीज के लिए उसने अपनी जिंदगी दी है वो उसे 100% की उम्मीद करता है। अदर वर्ड्स में कहूंगा कि परमेश्वर आपको पाने के लिए आपसे भी लड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि एक चीज है आपके जीवन में जिसमें आप लॉस्ट हो, जिसमें आप खोए हुए हो। और जब तक आप उस चीज को नहीं खोएंगे, आप परमेश्वर को नहीं पा सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने नए नियम में कहा, जो कोई अपने माँ बाप भाई बहन और अपने आप को अप्रिय न जाने, वो मेरे योग्य नहीं है। खुदा ये नहीं कह रहा था कि सबसे नफरत करो, खुदा ये कह रहा था कि अगर तुम्हारे जिंदगी में मेरी जो प्लेस है वो फर्स्ट नहीं है तो यू आर अ डेड क्रिश्चियन। मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो। यीशु मसीह ने एक आदमी को कहा जिसने कहा कि मैं अपने पिता को गाड़ के आता हूं। उसका बाप मरा नहीं था, वो यीशु को ये कह रहा था मेरा बाप जिंदा है, मैं उसकी सेवा कर लूं, एक दिन उसके मरने के बाद मैं आऊंगा। यीशु ने कहा नहीं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब परमेश्वर आपके अंदर किसी ऐसी चीज को मारे, ऐसी अटैचमेंट को खत्म करे और उसमें आपको दर्द हो, लेकिन आप प्रभु को रोकते नहीं हो कि नहीं ये मत कर, ये मुझसे मत छीन, उस दर्द को सहन करना जिसमें आप प्रभु के हो रहे हो, भले ही आपको तकलीफ हो रही है, इसे सच्ची आराधना कहते हैं। यहां पर गीतों का जिक्र नहीं है, यहां पर बलिदान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने परमेश्वर के लिए कुछ बलिदान किया है उसके अनुग्रह से ही? क्या आप अपने आप को जांचते हैं कि कहीं आपके लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन तो नहीं है जिसको आप खुदा से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं? कहीं आपका फोन ही आपका खुदा तो नहीं है कि होल डे आपका दिमाग उसमें घुसा रहता है? हो सकता है भाई आप देखने में हैंडसम हो या बहन आप खूबसूरत हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप होल डे अपनी खूबसूरती को ही देखते रहते हैं? क्या आपने अपने इसहाक को वेदी पे चढ़ाया है? ये एक आराधना है। आराधना गीतों में भी है, आराधना बलिदान में भी है। आप सोचिए, क्या आप इन 2 प्रकार की आराधनाओं में शामिल हैं? मेरे भाइयों मेरी बहनों,
कोलोसियंस में पॉल कहता है आत्मिक गीत गाओ, और उत्पत्ति पैदाइश जेनेसिस के 22 में इब्राहिम हमें समझाता है बलिदान करना सीखो। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने इसहाक को बलिदान चढ़ाया है? आप में से बहुत सारे लोग क्यों परमेश्वर के प्रेम को अनुभव नहीं कर पाते? क्यों आप मसीह में आने के बाद भी अपने आप को अकेला, असंतुलित, इनसिक्योर, इम्बैलेंस क्यों फील करते हैं? क्योंकि परमेश्वर जहां बैठना चाहता है, आपने वहां पर बहुत सारी बातों को बिठाया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर से दुआ कीजिए कि वो आपके अंदर संसार के प्रति उस प्रेम को खत्म करे और आपको आत्मा से भरे, ताकि आप एक रेडिकल क्रिश्चियन बने। मैं फिर से कहता हूं, आराधना गीतों में है, आराधना बलिदान में है। कभी खुदा ने चाहा मैं एक बहुत ही ब्रीफ या तो एक बहुत लंबा सरमन दूंगा इसके ऊपर कि वर्शिप क्या है। मैंने कभी वो गीत वेदी पे नहीं गाया जो गीत मैंने पर्सनली अपने रूम में खुदा के लिए नहीं गाया। आज बहुत सारे जो प्रभु के दास हैं, मैं आप में से हर एक को एक सजेशन देना चाहता हूं। जिस गीत के लिए आप प्रैक्टिस करते हो, आपकी रियल प्रैक्टिस सिर्फ उस गीत को बार बार गाने में नहीं है। इंस्ट्रूमेंट्स जमा करके सिर्फ गीत नहीं होते। आपकी सच्ची प्रैक्टिस है कि आपने वो गीत कितनी बार अकेले में आराम से खुदा के लिए गाया। मेरे भाइयों, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आपके वरदान की इज्जत करता हूं जो आपको खुदा ने दिया है। मैं आप में से जितने भी प्रचारक भाई, आराधक भाई जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपके सेवकाई की इज्जत करता हूं। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वर्शिप सिर्फ प्रैक्टिस करना नहीं है। नो डाउट वो भी जरूरी है, लेकिन वर्शिप, रियल वर्शिप है कि आपने वो गीत जो आप गाने पर हैं, वो आपने कितनी बार खुदा के लिए गाया है। इसलिए बाइबल बताती है, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, जो कुछ करो परमेश्वर के लिए करो। मैं सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देता हूं। मैंने आराधना के ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है, अगर आप चाहते हैं वो आर्टिकल हम आपको भेजें। थोड़ा और गहरा है वो, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस हैं, मैं सब बातें तो उसमें शेयर नहीं कर सकता, तो मैं कुछ चीजें आर्टिकल्स के तौर पे लिख देता हूं। तो अगर आपको चाहिए आर्टिकल, तो इस नंबर पे जो इस समय आपके स्क्रीन पर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि आराधना वाला आर्टिकल दीजिए और हम आपको देंगे। और याद रखिए, जो स्टार्टिंग में आपको नंबर मिला वीडियोस का और ये नंबर दोनों अलग अलग हैं। मैं सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देता हूं। अगर इन दिनों में आप बेसिक टीचिंग से ब्लेस हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, ताकि हम इन मीटिंग्स को जारी रखें। और मेरे पास 100 टॉपिक्स हैं बेसिक टीचिंग्स के ऊपर। मैं 9वां ये शेयर कर रहा हूं, लेकिन 100 से ज्यादा टॉपिक्स हैं कि कैसी कैसी बेसिक टीचिंग्स हैं जो उसको हमें फॉलो करना चाहिए। मैं सारी बातों के लिए प्रभु को आदर और महिमा देता हूं। आप सभी को जय मसीह की।